अब ये देखिएगा, अब देखिए श्री देवी महापुराण श्रीमद देवी भागवत के स्कंद 3 अध्याय 4 और 5 की फोटोकॉपी, जिसमें तीनों देवताओं की विवाह करने का प्रकरण है। जिस विवाह को हमने आज अपने लिए एक बहुत भयंकर बीमारी के रूप में पैदा कर लिया है। ये संक्षिप्त श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर से, ताकि किसी को कोई शंका ना हो। ये इसके पेज नंबर लिखे हुए हैं, तीसरा स्कंद है। अब देखिएगा, अब अपने घर पर द्वारका का निर्माण करके वही रहो और अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। यानी दुर्गा जी ने समुद्र मंथन के दौरान अपने तीनों पुत्रों की शादी कर दी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, सीधे साधे तरीके से। और फिर क्या आदेश दिया? ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यानी समुद्र मंथन के दौरान जो पहली लड़की निकली थी सावित्री, दुर्गा ने ब्रह्मा जी को दे दी और कहा कि इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यह अनुपमा सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान है। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है। अलौकिक आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं। यह उत्तम सिंहासन पर बैठी हुई है। क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी यह सहचरी है। यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर, कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने पुत्र नारद से। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा। फिर विष्णु जी से क्या कहा दुर्गा ने? विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो, यानी तुम भी अपने घर पे जाओ। ये सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी। इसमें किंचन मात्र संदेह नहीं, ये कल्याणी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है। तुम्हें विनोद करने के लिए इसे मैंने दिया है। तुम कभी इसका तिरस्कार न करके सदा सत्कार करते रहना। अब मैंने तुम्हें लक्ष्मी नारायण कहलाने की सुविधा दे दी है। देवताओं की देवी ने कहा। फिर क्या कहा दुर्गा ने अपने तीसरे बेटे शंकर जी से? शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। इस प्रकार दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी बहुत ही सरल तरीके से, सीधे तरीके से, ना कोई दिखावा, ना कोई मान बढ़ाई, ना कोई आडंबर, ना कोई पाखंड, ना कोई घोड़ी, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई डीजे, ना कोई भाती, ना कोई बराती, ना गहना, ना गाठी, ना लड्डू, ना जलेबी, ना बर्फी, ना बाराती, कुछ नहीं। तो नादानो, आज आप और हमने क्या कर दिया? ये बीमारी आप और हमने क्यों लगा ली अपने पीछे? अब आपको यह भी पता चल गया बीमारी लगाई किसने, जिसका शिकार आज पूरी दुनिया है। तो भाई और बहनों, हमने इस बीमारी से पीछा छुड़वाना है तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे। अन्यथा इस बीमारी से आप कभी भी पीछा नहीं छुड़वाओगे और इसी प्रकार से पीड़ित रहोगे। तो यह आपने अपनी आंखों से देख लिया भाई और बहनों, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ शादी विवाह के विषय में। अब आगे गुरुदेव कह रहे हैं, विवाह कर्म पर प्रकाश। हम विवाह शास्त्रों के अनुसार करते हैं। कौन? सतगुरु रामपाल जी के जितने भी फॉलोवर हैं, हम सतगुरु रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, हमारे घरों में लड़का लड़की या जैसा भी कोई सामाजिक कार्य संपन्न होता है, हम उसे परमात्मा के संविधान के अनुसार करते हैं। समाज के बिगड़े हुए संविधान के अनुसार नहीं, सामाजिक परंपराओं के अनुसार नहीं, कुरीतियों के अनुसार नहीं। हम परमपिता परमेश्वर जी के शास्त्र विहित विधान के अनुसार सारे कर्म करते हैं, जिस कारण से परमेश्वर हमें सुख देते हैं और हम दुखी नहीं होते। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के परिवारों में आपस में किस प्रकार से शादी विवाह संपन्न होते हैं, सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं, उस पर एक नजर डाली जा रही है। हम विवाह शास्त्रों के अनुसार करते हैं। भगत परिवार लड़के व लड़की का रिश्ता देखते हैं, दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उनके जो भगत होते हैं, वो जब कोई भी लड़का या लड़की देखने जाते हैं और आपस में सारी बातें हो जाती हैं, एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं
उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी सगुन वगुन नहीं देते। जिस प्रकार हम भैंस लेने जाते हैं, भैंस पसंद आ गई, लो भाई साहब 500 रुपए, बाकी हम भैंस लेंगे तब दे देंगे। तो इस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में लड़का लड़की पसंद आने के बाद में किसी प्रकार की कोई रुकाई वगैरह, कोई शगुन वगैरह, कोई अंगूठी वंगूठी देना, कोई पैसे वासे दे के आना, ये कुछ नहीं होता है। ये ढोंग है, आडंबर है, पाखंड है। ये लड़की पसंद आ गई, उसके आचार विचार, उसका चरित्र सही है, आपने जान लिया, देख लिया, आपने बात पक्की कर दी, ठीक है भगत जी, फला फला दिन हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दोनों बच्चों की रमणी यानी उनका विवाह परमात्मा के विधान अनुसार संपन्न कर लेंगे। और किस प्रकार से करते हैं फिर आगे? उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं। यानी जब सतगुरु रामपाल जी आश्रम में होते हैं उस समय वो दोनों परिवार उन बच्चों का विवाह रमणी अपने गुरुदेव की मौजूदगी में करना सर्वोत्तम मानते हैं। और ये सबकी इच्छा भी होती है। यदि गुरु साक्षात आश्रम में है तो सबसे पहली जो इच्छा होती है भगत की यही होती है कि भैया गुरु जी महीने में 2 बार समागम करते हैं, सत्संग करते हैं, तो क्यों ना इन बच्चों को गुरु जी से साक्षात आशीर्वाद दिलवा दिया जाए, गुरुदेव के चरणों में बैठा कर इनका विवाह संपन्न करवा दिया जाए, बच्चे आजीवन सुखी रहे। तो पहली जो प्राथमिकता होती है ये सतगुरु जी के आश्रम में रहते सहते ये होती है। उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं, विवाह की तारीख पता करते हैं, गुरुजी द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है। कोई नक्षत्र या कोई भी पतड़ा आदि का ढोंग करके नहीं, कोई मुहूर्त वगैरह नहीं निकलवाया जाता कि पंडित जी को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, हैं हमारे बच्चों का देखो संस्कार क्या है, शादी की तिथि निर्धारित करो, कुछ नहीं, ये सब ढोंग है। अरे वो पंडित लोग, वो ब्राह्मण लोग जो दुनिया की बेटियों की शादियां करवाते हैं, तिथि देखकर, नक्षत्र देखकर, ग्रह देखकर, उन पंडितों की खुद की लड़कियां विधवा होकर उनके घरों पर बैठी हुई है। क्या उसने अपनी लड़की की शादी के समय वो पतड़ा नहीं देखा था क्या? ग्रह नक्षत्र नहीं देखे थे क्या? फिर उनकी खुद की लड़कियां विधवा होकर उनके घरों पर क्यों बैठी है? भाइयों और बहनों, श्री रामचंद्र जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी को त्रिकालदर्शी की संज्ञा दी जाती है कि वे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे। और जब श्री रामचंद्र जी का सीता जी के साथ में विवाह फिक्स हो गया था, बाद में पता चला श्री वशिष्ठ जी को, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया जो शादी तुम लोगों ने निर्धारित की है ये ठीक नहीं है, ये ग्रह गलत है, नक्षत्र गलत हैं। और बाद में खुद वशिष्ठ जी ने विवाह की तिथि निर्धारित की राम और सीता की, और इस चक्कर में विवाह को 3 दिन लेट कर दिया गया। 3 दिन वो बारात वहीं पर रुकी रही जो आगे चलकर एक परंपरा का रूप ले बैठी। यानी वहीं से बारातियों के रुकने का सिलसिला शुरू हो गया था जो आगे चलकर समाज में फैल गया। पहले हम देखा करते थे बारात 2 दिन रुकती थी, 3 दिन रुका करती थी, तो ये बीमारी वहां से लगी थी। ये वशिष्ठ जी ने विवाह 3 दिन लेट कर दिया राम और सीता का, ये कहकर कि अभी समय ठीक नहीं है। तो अयोध्या से गई बारात कहां रुकेगी? राजा जनक की वहीं रुकी रही। उसके बाद फिर आम समाज में भी बारात 3 दिन रोकने लग गए थे, तो ये बीमारी वहां से घर करी थी। अब वशिष्ठ जी ने राम और सीता का जो विवाह निर्धारित किया था, परमात्मा उसके विषय में कहते हैं कि वशिष्ठ जैसे त्रिकालदर्शी और शोध के लगन है। शोध के यानी बहुत ही सोच समझ के उसने अपने सारे ग्रह नक्षत्र देख दाख के फिर राम और सीता का विवाह उसने निश्चित किया कि फला फला तारीख को विवाह होगा, ये आजीवन सुखी रहेंगे, इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, मंगल ही मंगल होगा। इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी ने राम और सीता का विवाह निश्चित किया। तो परमात्मा कहते हैं वशिष्ठ जैसे त्रिकालदर्शी और शोध कर लगंधर है, और सीता हरण मरण दशरथ को वो बन बन राम फिरे। आगे चलकर क्या दुर्दशा हुई राम और सीता की, दशरथ की।
जबकि वशिष्ठ जी तो कह रहे थे कि कोई आपत्ति नहीं आएगी इनके जीवन पर, मैंने ऐसा लगन निकाल दिया, मैंने ऐसा मुहूर्त निकाल दिया। और अब पूरी दुनिया जानती है जितने कष्ट राम और सीता ने अपने जीवन में भुगते, आम व्यक्ति ने भी नहीं भुगते। तो क्या काम आया वो लगन, क्या काम आई वो शुभ तिथि जिसने भगवानों को इतना कष्ट दिया। सबको पता है राम सीता के विवाह के बाद जब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ, पीछे से उनके पिता दशरथ जी मर गए। रामचंद्र जी अपने पिता को अग्नि भी नहीं दे पाए और 14 साल तक राम और सीता कितने दुखी रहे। 10 साल तक सीता जी रावण की जेल में पड़ी रही, उसकी कैद में पड़ी रही और अंत में लड़ाई झगड़ा करके करोड़ों लोग मरवाकर फिर सीता जी को वापस लाए। सीता जी को अयोध्या लाने के बाद फिर एक धोबी के कहने से रामचंद्र जी ने गर्भवती सीता को जंगल में निकाल दिया। फिर आजीवन सीता कहां, रामचंद्र कहां, पति कहां, पत्नी कहां। वो व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो आप और हम भाई बहनों ने विचार करना चाहिए कि नादानों, हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे वो इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा गुरु, भूत भविष्य के जानने वाला, जब उसके द्वारा निकाला गया मुहूर्त फेल हो गया, तो आजकल के पंडित ब्राह्मण जानते क्या है? इनके मुंह में तो गुटखा होता है। 1 सेकंड बाद पता नहीं इनके खुद के साथ क्या हो जाए। और ये भविष्य बता रहे हैं आप और हमारे बच्चों का, मुहूर्त निकाल रहे हैं आप और हमारे बच्चों का। तो मूर्ख कौन है? आप और हम हैं जो इस पाखंड को इन लोगों के माध्यम से बढ़ावा दे रहे। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उनके भक्तों के बच्चों का जब शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो किसी प्रकार का कोई मुहूर्त, कोई तिथि, कोई नक्षत्र, कोई लगन, कोई आडंबर, कोई पाखंड बिल्कुल नहीं होता। या तो भगत खुद ही समय निर्धारित कर लेते हैं कोई भी दिन, क्योंकि भक्ति मार्ग में आने के बाद में 7वें दिन 30वें दिन हमारे लिए शुभ ही शुभ है।